आजकल बहुत गरमाया है और ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भोटा का जो राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसको बंद किया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि इस हॉस्पिटल को बंद करने की कोई भी मंशा प्रदेश सरकार की नहीं है, ना ही इस दिशा में प्रदेश सरकार कोई सोच रही है, बल्कि इस मुद्दे को बेवजह तूल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी इस अस्पताल के विरोध में है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है ये कांग्रेस के प्रयासों से खुला और राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल अच्छी सेवाएं हमारे इस हमीरपुर जिला को प्रदान कर रहा है। हम इस अस्पताल को दिल से चाहते हैं और किसी भी सूरत में इस अस्पताल को यहां से जाने नहीं देना चाहते। ऐसी मंशा कांग्रेस पार्टी की है, प्रदेश सरकार की है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है। और इसमें कुछ जो कानूनी प्रक्रियाएं थी उन प्रक्रियाओं से गुजरना भी बहुत जरूरी है। अभी लोग सड़कों के ऊपर भाजपा के बहकावे में उकसावे में आके बैठ रहे हैं। लोगों को शायद ये वास्तविकता मालूम नहीं है कि ये पूरा प्रकरण क्या है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हुई है, जब और सरकारें यहाँ पे थी। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश के अंदर थी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, उस वक्त 10/10/2019 उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल की जो फाइल गई थी उस फाइल को रिजेक्ट किया था, जिसकी कॉपी मेरे पास ये है। अगर किसी को चाहिए हो तो ये उसमें साफ लिखा है। विषय है महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी द्वारा अस्पताल के संचालन हेतु भूमि में निर्मित भवन क्रय करने की अनुमति प्रदान करने बारे। नीचे लिखा है, महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे आपके कार्यालय पत्र संख्या DRO SKOKLR TL 5830 दिनांक 30/8/2019 द्वारा प्राप्त प्रार्थी सोसाइटी के प्रकरण के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार द्वारा इस प्रकरण पर विचार करने के उपरांत इसे हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 की धारा 5 के खंड 6 के प्रावधानानुसार अस्वीकृत कर दिया गया है। ये चिट्ठी राकेश मेहता जी हैं, संयुक्त सचिव राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार, और नीचे ये उनकी 14/10/2019 की स्टैंप लगी है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी थे। उस वक्त उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो अस्पताल का मुद्दा है, इस मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया था और फाइल को वापस कर दिया था। उस वक्त से ये मुद्दा चला रहा है। उसके उपरांत हमारी सरकार बनी
और हमारी सरकार के पास ये मुद्दा आया 12/9/2024 को। 12/9/2024 को हमारे पास महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के जो इनके नॉमिनी थे जितेंद्र जग्गी जी, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां के, उनकी तरफ से चिट्ठी सरकार को गई और इस सारे मामले को दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए कहा गया। हमारी सरकार ने इस पर विचार किया क्योंकि ये मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ मुद्दा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और प्रशासन को दिशा निर्देश दिए कि वे इस फाइल को आगे बढ़ाएं। तो जो चिट्ठी हमें 12/9/24 को सोसाइटी की तरफ से आई, उस चिट्ठी पर एक डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी, मामला जो है वो सरकार के विचाराधीन है और इसके बाद ये दोबारा से फिर एक रिमाइंडर सरकार को गया ये 6 नवंबर को, और उसमें कहा गया कि इसको शीघ्र किया जाए अन्यथा इसको बंद करना पड़ेगा। और उसके ऊपर हमारी सरकार ने, मैंने स्वयं, हमारे प्रशासन ने और मुख्यमंत्री के नॉमिनी के रूप में मैंने खुद और मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं बयान दिया कि इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम अपना रहे हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर सरकार निर्णय ले रही है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो विधानसभा के अंदर इसमें एक्ट आना है, ये जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये धारा 118 का मामला है। तो उस नियम में अगर कोई छूट दे सकती है तो वो फिर विधानसभा दे सकती है बिल के माध्यम से, और उसमें बिल लाने के लिए हमारा जो सेशन आ रहा है उस सेशन में हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हमने ये सारी प्रक्रियाएं की कांग्रेस सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नकार दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका राजनीतिकरण करते हुए लोगों को उकसा रहे हैं और प्रदेश के माहौल को खराब कर रहे हैं, और इस तरीके से वो इस अस्पताल को यहाँ से भेजने की जो उनकी नीयत है वो स्पष्ट होती है। क्योंकि एक तरफ तो स्वयं उन्होंने इसको पूरी तरह से नकारा कि हम नहीं कर सकते हैं इसको। उनका कहने का तात्पर्य यही था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, आप इस हॉस्पिटल को यहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है झूठ बोल के लोगों को जो है बहका रहे हैं। इस के लिए भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना बहुत जरूरी था। इससे आगे बढ़ते हुए जब इन्होंने इसकी डेट 30 तारीख की रख दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बयान दिया और इसके लिए हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाई है जो संडे को रखी गई है, यानी कि 1 दिसंबर को रखी गई। इसमें इसकी जो प्रति है वो राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो सोसाइटी है, हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी भेज दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज कॉल्ड ए मीटिंग ऑन 1 December 2024 Sunday at 2 PM at this official residence Oak Over Shimla to discuss the issue regarding charitable hospital of Radha Swami Satsang Vyas Trust at Bhota
District Hamirpur HP. As per the direction of Honorable Chief Minister, Learned Advocate General of Himachal Pradesh, the Additional Chief Secretary Revenue and the Revenue Secretary, उनके दस्तखत हैं, ये चिट्ठी उनकी आई। इतने सारे प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस राधा स्वामी सत्संग का जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है इसको बचाने के लिए किए जा रहे हैं, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं। ये बहुत ओछी राजनीति है। इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ ऐसी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस सरकार की तरफ से ये अपील जनता के साथ करना चाहता हूं कि जो लोग आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आके रास्ता रोक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको संयम बरतना चाहिए और सच्चाई को समझना चाहिए। हम पूर्ण तरीके से इस राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल के साथ हैं। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो धार्मिक भावना है, वो पूरी तरह से बाबा जी के साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से राधा स्वामी सत्संग चैरिटेबल हॉस्पिटल को यहाँ से जाने नहीं देगी। ये सरकार का की तरफ से वक्तव्य भी आ गया है, और हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यही वक्तव्य है। तो यही आज मुझे यहाँ पे कहना है। ठीक है सर, कॉपी दे दिया। ये बड़ी नहीं कॉपी ये इसकी कॉपी मैं सबको दे देता हूँ, मैं लाया करके। जी जी, ये जो एक तो वीडियो में वाला दे हॉस्पिटल है वहाँ का प्रशासन है, वो क्यों नहीं, अभी इतना कुछ हो रहा है तो आगे आके कोई बोलने के देखिए लिए क्यों नहीं? राधा स्वामी सत्संग की तरफ से उनको भी करनी चाहिए ये बात, उनको भी ये बात करनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री यानी कि पूरी प्रदेश की सरकार है, वो जब सरकार इस तरीके से कह रही तो उनको भी ये चीज करनी चाहिए। पर उनकी क्या परिस्थितियां हैं, क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, ये तो वही जाने। क्योंकि इनका जो भी कोई आदेश है वो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा नहीं, इनका फिर जो इनकी भी हाईकमांड है वो वहीं से बाबा जी से उनका आदेश आता होगा। तो निश्चित तौर पे वो भी इसके ऊपर अपनी स्थिति अब जल्द स्पष्ट करेंगे। सर उपायुक्त जी से इस मुद्दे पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जिस ट्रस्ट को ये ट्रांसफर होनी है सर, उनकी तरफ से ऑफिशियल हमें लेटर नहीं आया सर। तो कोई क्या ऑफिशियल लेटर जो है जिस ट्रस्ट को ये ट्रांसफर होनी है सर, उनकी तरफ से कोई सरकार को आया है सर? नहीं, सरकार को अब सारे जो कागजात थे वो आगे हैं, और सरकार ने इसीलिए उन सारे दस्तावेजों को देखने के लिए और इस पे किस तरीके से नियम हम बनाएं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडवोकेट जनरल को भी बुला लिया है, और सेक्रेटरी लॉ को भी बुला लिया है, सेक्रेटरी रेवेन्यू को भी बुला लिया है, और इसमें जो घोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी आमंत्रित किया है कि आप भी उसमें उपस्थित रहिए। तो ये प्रक्रिया चालू है। नहीं सर, जिसको ट्रस्ट ट्रांसफर होनी है सर, जिस ट्रस्ट को कोई दूसरा ट्रस्ट आता है, ट्रस्ट से किसी और ट्रस्ट को ट्रांसफर होनी है सर, तो डीसी साहब ये बोल रहे हैं कि हमें कोई ऑफिशियल आए तो सही सर, लेटर की हम तब तो हम आगे करें सर। नहीं, जो वो बाद की प्रक्रिया है, अगर कोई कागज में कमी होगी तो इनसे मांग लिया जाएगा। फिलहाल जो इनकी फाइल आई है उसके ऊपर सरकार जो गंभीर रोड रोकेगा, उसमें तो जो कानून है वो अपने रास्ता रोकने की जो किसी को अनुमति लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है हॉस्पिटल बंद ना हो, लेकिन अंदर की जो रिपोर्ट है हॉस्पिटल की, आज नई ओपीडी नहीं हुई वहाँ पर और पैकअप होना वहाँ पर शुरू हो गया है। वो उनकी अपनी ये है। अगर राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये मन बना लिया है कि हमने छोड़ के जाना है, तो फिर उनकी मंशा हो सकती है। सरकार की कोई मंशा ऐसी नहीं है कि इस संस्थान को हम यहाँ से जाने दें, ये उनकी अपनी मंशा हो सकती है। ये